हाय एवरीवन, आज समझते हैं कॉर्पोरेट वेल क्या होती है और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कॉर्पोरेट वेल के बारे में। कॉर्पोरेट वेल जो होती है, वेल मतलब होता है पर्दा। अब ये क्या, पर्दा जो होता है उसके दो साइड्स होते हैं ऑब्वियसली। तो एक साइड होते हैं कंपनी के एक्शंस और उसके फाइनेंसेस, और दूसरे साइड होते हैं कंपनी के ओनर्स या डायरेक्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए। ठीक है, अभी जो वेल है इन दोनों को सेपरेट करती है। ठीक है, आप जानते हो कंपनी जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, राइट। तो ये जो पर्दा है वो उनको अलग करता है, ओनर्स को या डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, कि वो कंपनी के किसी भी पर्सनल कंपनी के किसी भी डेट के लिए या फिर लीगल लाइबिलिटीज़ के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसलिए उनको प्रोटेक्शन मिलती है, राइट। तो बेसिकली ये जो क्या है, कॉर्पोरेट वेल है, वो एक तरह से प्रोटेक्टिव शील्ड है, ठीक है, जो उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो अब समझते हैं कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या होती है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट वेल आप समझ गए क्या होती है। अब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल मतलब क्या, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करना, वो प्रोटेक्टिव शील्ड को लिफ्ट करना। ठीक है, कब हो सकता है ये, कोर्ट को जब लगता है कि ओनर्स जो हैं, डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो इस बात का मिसयूज़ कर रहे हैं, कॉर्पोरेट वेल का मिसयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो तब जो है कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर सकती है कि ये जो कॉर्पोरेट वेल है इसको लिफ्ट किया जाए, ताकि जो ओनर्स हैं वो भी उस चीज़ के पीछे रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसको, कंपनी को जो है वो ओनर्स ही चला रहे हैं, राइट, डायरेक्टर्स ही चला रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहीं ना कहीं उनकी भी आती है, और अगर आप इस चीज़ का मिसयूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ही आएगी, आप उसके लिए लायबल होगे ही होगे, राइट। तो इसलिए कोर्ट को अगर लगता है कि वो जो है उस चीज़ का मिसयूज़ हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कहते हैं, और इसको हम लोग लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कहते हैं। इसमें दो केसेस थे। सबसे पहला केस तो हमारा था सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, 1897 का केस है। ये बहुत फेमस केस है, लॉ स्कूल में पढ़ा होगा आपने, और नहीं अगर समझ आया तो समराइज्ड वे में मैं आपको बता देती हूँ क्या हुआ था। अब ये जो केस है, इसमें जो मिस्टर सैलमन थे उन्होंने एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था, बट देन कंपनी जो है वो बैंकरप्ट चली जाती है। अब क्रेडिटर्स आर्ग्यू करते हैं कि मिस्टर सॉलमन जो है ओनिंग द मोस्ट ऑफ द शेयर्स, क्योंकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स हैं, तो ही शुड बी पर्सनली लाइबल फॉर द कंपनीज डेट। हाउएवर, ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे, दे रूल्ड इन द फेवर ऑफ मिस्टर सैलमन, अपहोल्डिंग द सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो उन्होंने भी यही बोला कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और मिस्टर सैलमन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी क्रेडिटर्स को। ठीक है, अगर कंपनी बैंकरप्ट गई है तो ये केस में तो क्या हुआ कि जो है कॉर्पोरेट वेल जो है वो लिफ्ट नहीं हुआ। हमारा केस आया इसके बाद 1990 में, एडम वर्सेस केप इंडस्ट्रीज। अब इस केस में क्या हुआ, द कोर्ट ऑफ अपील लिफ्टेड द कॉर्पोरेट वेल टू होल्ड अ पेरेंट कंपनी लाइबल फॉर इट्स सब्सिडरी। ठीक है, द कोर्ट फाउंड दैट द पेरेंट कंपनी हैड यूज्ड द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, बेसिकली अब्यूज़ किया था उन्होंने। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि कंपनी जो है उसने अब्यूज़ किया है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को टू इवेड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड देयरफॉर इट वाज जस्ट टू पियर्स द कॉर्पोरेट व्हील टू प्रिवेंट एनी इनजस्टिस। ठीक है, तो इस केस में जो है हमारा कॉर्पोरेट वेल जो है वो लिफ्ट किया गया था, और सैलमन वर्सेस सैलमन में नहीं लिफ्ट किया गया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट केसेस आप दोनों ही अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप उसको लिख सकते हो। And I hope you learned something new today and it was useful to you. If you like the video, please do subscribe to my channel, hit the like button and comment down below, and yeah, bye bye, keep learning.